देव की भैया की दुआएं लेती जा और जा तुझे सुखी परिवार मिले। जब बेटी ससुराल जाती है तो दुख तो होता है, क्योंकि एक बेटी ने एक बार अपने पिताजी से जवाब दिया, हे पिताजी हमारे दरवाजे पर एक वृक्ष खड़ा है, वो वृक्ष महाराज इतना बड़ा हो चुका था बहुत। उस बेटी ने जवाब दिया, है पिताजी आप ऐसा कीजिए इस वृक्ष को उखाड़ करके आंगन में लगा लो। उसके पिता ने जवाब दिया, बेटी पागल हो गई है, इतना बड़ा वृक्ष अगर आंगन में लगाएंगे तो सूख जाएगा, दोबारा हरियाएगा नहीं। वही बेटी का जवाब किया था बहनाओ। उसी बेटी ने जवाब दिया, पिताजी जब तुमने इतना बड़ा वृक्ष कर लिया तो दूसरे के आंगन में क्यों भेज रहे हो? जैसे कि ये वृक्ष सूख जाएगा उसी प्रकार मैं भी पिताजी तुम्हारे बिना सूख जाऊंगी। याद रखना धन्य है वो बेटी जो सब कुछ छोड़ करके ससुराल में जाती है, वहां पर कोई भी अपना नहीं होता है सिर्फ पति के अलावा। और महाराज पत्नी अपने पति से कुछ नहीं मांगती है, सिर्फ ये कहती है एक बार तुम मेरे सामने खड़े होकर के मुस्कुरा दिया करो। धन्य है वो पत्नी घरबार छोड़ परिवार छोड़ दूसरे परिवार में जाती है। याद रखना भैया, कभी अकेले में बैठ करके सोचा करती है, प्रभु तूने बेटियों को क्यों बनाया है? क्योंकि महाराज क्या है वो बेटी जो अपने मायके में भी सुख नहीं पाती और ससुराल में भी सुख नहीं पाती है? क्योंकि मायके भी जब तक रहती है तब तक महाराज दुखी ही दुख है, और ससुराल में पहुंच जाए फिर भी दुख ही दुख है। धन्य है वो बेटी। लेकिन महाराज बेटियों के दिल से पूछो, जिस दिन वो बेटी ससुराल जाती है उसके दिल पे क्या गुजरती है? अपने कमरे की तरफ देखती है, इस कमरे में मैं लेटा करती थी। अपने बापू की तरफ देखती है, पिताजी तुम मुझे क्यों भेज रहे हो? अपनी बहन भैया की तरफ देखती है, आज मैं सबको छोड़ करके जा रही हूँ। धन्य है वो बेटी। पता नहीं महाराज भगवान ने बेटियों को पराया क्यों बनाया है। देखा होगा चलते समय बेटी सिर्फ एक ही बात कहती है, मैया मुझे भुला मत देना। और ये बात सत्य है, बेटी अगर एक बार ससुराल चली जाए दोबारा मायके में आए तो वो घर अपना नहीं रहता है।
अपनापन उस घर में चला जाता है महाराज। एक रिश्तेदार की तरह उसका सम्मान होता है, फिर अपने घर की तरह नहीं होता है। कभी देखना ससुराल में जा करके मायके में लौट करके आई तो वो घर बदल जाएगा, वो कमरा बदल जाएगा, घर के सदस्य भी बदल जाएंगे। धन्य है महाराज, आज देवकी रो रही है भैया। क्योंकि महाराज जो अच्छी बेटियां होती है ना, बहुत अच्छी बेटियां, उसके लिए परिवार की तो बात ही छोड़ो, मोहल्ला वाले भी रोते हैं उसके लिए। और मोहल्ला वालों की बात छोड़ो, पूरा गांव रोता है इसके लिए जो अच्छी बेटियां होती है। क्योंकि उसके चाचा चाची कहते हैं वो दिखाई नहीं देती, मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा है। कभी बेचारी भाग करके अपनी चाची के पास में काम करके आती है, कभी भैया का काम करती है, सारे दिन पूरे परिवार को हंसाती रहती है वो बेटी। और महाराज जब जाती वो गली भी सूनी हो जाती है। परिवार के लोग भी कहते हैं महाराज वो कब आएगी, वो हर किसी के मुख पे खुशियां लाती थी। महाराज जब विदा होती है ऐसा शख्स रोता है जिसे रोना नहीं चाहिए। वो कौन है? वो है भैया। क्योंकि भैया और बहन की कभी बनती नहीं है। पल पल पे भैया बहन को मारता है, मनवाए तब झापड़ मार देता है, मनवाए तब को कर देता है महाराज। लेकिन जब विदा होती है ना तो भैया भी रोता है। और महाराज भैया को तो रोना नहीं चाहिए, फिर भी वो भैया रोता है क्योंकि बेटी का हृदय ऐसा होता है। बाप चाहे कितना बड़ा निर्दयी हो, जिस समय बेटी की विदाई होती है एक बार आंसू उसके भी निकल आएंगे कि आज बेटी मेरी जा रही है। याद रखना भैया, अपनी ये पवित्र भूमि की बेटियां बड़ी सम्माननीय बेटियां हैं महाराज। देवकी जा रही है अपने कंस भैया के कलाई पकड़ करके बोली, भैया रक्षाबंधन वाले दिन जब तू राखी बंधवाता था उस राखी के धागे को भुला ना देना। महाराज ये राखी क्यों बांधी जाती है? बहनाएं भैया की कलाई में राखी क्यों बांधती है? इसका मतलब नहीं जानते होगे। क्योंकि वो राखी का धागा इसलिए बहनाएं भैया की कलाई में बांधती हैं क्योंकि भैया ये मेरे प्रेम का धागा है, इस प्रेम को घटा मत देना। वही दिन याद कराती हुई देवकी बोली, भैया
उस धागा का बंधन को महाराज भूला न देना, उस धागा की रक्षा करना भैया, याद रखना। चली है कंस राज अपनी बहन देवकी की विदा कर रहा है।